हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास है एक न्यू सब्जेक्ट अलजेब्रिक नंबर एंड इंटीजर्स। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ सिंपली जो हमारे पास इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज़ द रैशनल इंटीजर। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कहीं बहुत सारी जगह यहाँ पे रैशनल इंटीजर का यूज़ होता है कि रैशनल इंटीजर है क्या। ठीक है, सेकेंड टर्म हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है अलजेब्रिक नंबर। फिर हमारी सेकेंड डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अलजेब्रिक नंबर कब बनता है। क्लियर। देन उसके बाद मैंने लिखा है अलजेब्रिक इंटीजर। तो इन दो डेफिनेशन के बाद इनकी हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द अलजेब्रिक इंटीजर। क्लियर। तो ये तीन टर्म्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। देन उसके बाद हम अपने जो आगे का सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रैशनल इंटीजर। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। रैशनल इंटीजर द नंबर्स, ये होता है मतलब सोन इधर की साइड -4 -5 -6 इधर सोन चलता जा रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से, एंड देन 4 सोन। क्लियर। आर कॉल्ड द रैशनल इंटीजर, या हम बोल सकते हैं सिंपली इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ कि जो ये नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स का हमें दिख रहे हैं, इन नंबर्स को हम रैशनल इंटीजर बोलते हैं। क्लियर। पर ये नंबर्स हमने अपनी छोटी क्लासेस में जैसे हम पढ़ते थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर, तो हम देखते थे कि ये तो इंटीजर जैसे मुझे लग रहे हैं, सिमिलर इंटीजर ही है जैसे कि हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। तो हाँ बेटा, ये सिंपली इंटीजर ही है, बट इन इंटीजर्स को इस सब्जेक्ट के अंदर हमने नाम दे दिया रैशनल इंटीजर। या तो हम उनको रैशनल इंटीजर बोल सकते हैं या सिंपली इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्लियर। अब इनको हम करते कैसे, जैसे कि हमें पता है 1 2 3 से हमारे पास नेचुरल नंबर शुरू होते हैं और 0 से हमारे पास होल नंबर शुरू होते हैं। अगर इन होल नंबर के साथ मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं तो मेरे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। क्लियर। यही तो चीज़ें हम छोटी क्लासेस में सीख के आते थे कि अगर मैं अपने साथ जो होल नंबर्स हैं उनके साथ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है वो रैशनल इंटीजर बन जाते हैं, मतलब इंटीजर्स बन जाते थे। तो इन्हीं इंटीजर्स को इस सब्जेक्ट में रैशनल इंटीजर का नाम दिया गया है। क्लियर। यही चीज़ मैंने यहाँ तक डेफिनेशन में लिखी है। सेकेंड, द सेट ऑफ रैशनल इंटीजर। अब देखो ये सारे के सारे मेरे पास नंबर्स आ गए। अब जब हम किसी भी नंबर्स का सेट बनाते हैं या किसी भी एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं तो ये सिंबल होता है, इसके बीच में लिखते हैं। तो वही चीज़ क्या है, जब मैंने बोला कि रैशनल इंटीजर तो ये होते हैं और इनका सेट बना दिया तो सेट का साइन। तो इस सेट को हम डिनोट करते हैं Q1 से, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में जानते हैं कि रैशनल को हम इसे, तो यहाँ पे रैशनल इंटीजर है तो इसलिए यहाँ पे इसको Q1 से डिनोट किया। क्लियर। तो हमने अच्छे से समझ लिया कि रैशनल इंटीजर होते क्या हैं। सिंपली रैशनल इंटीजर ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनको सिंपली इंटीजर्स भी बोल सकते हैं और रैशनल इंटीजर भी बोल सकते हैं। क्लियर। देन इस डेफिनेशन के बाद आता है हमारे पास अलजेब्रिक नंबर, कि व्हाट इज द अलजेब्रिक नंबर। अगर कहीं पे हमारे पास इस सब्जेक्ट में कोई नंबर मिलता है तो उसको मैं अलजेब्रिक नंबर कब कहूँगी। तो बेटा पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको आसान भाषा में सीखते हैं। एन अलजेब्रिक नंबर इज ए नंबर x विच सेटिस्फाई एन अलजेब्रिक इक्वेशन। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी नंबर x है उसको मैं अलजेब्रिक नंबर कब कहूँगी, जब वो मेरे इस अलजेब्रिक इक्वेशन को, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में है उसमें x की जगह मैं वो वैल्यू पुट करूं तो वो मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाए। क्लियर। तो वो चीज़ें हमारे पास, हमें पता है किस तरीके से वो सेटिस्फाई कराया जाता है। यहाँ से सिंपली हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द अलजेब्रिक नंबर तो आप कहोगे कि हम उस नंबर को अलजेब्रिक नंबर कहेंगे जो हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है अलजेब्रिक इक्वेशन की वो क्या होती है, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1
प्लस an-2 x की पावर n-2, इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी और इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 ना है नहीं होती तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होती है। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो दिस इज द इक्वेशन। क्लियर? तो ये अलजेब्रिक मेरे पास इक्वेशन है। और इस अलजेब्रिक इक्वेशन में एक चीज और क्या है कि यहाँ पे जो ये an लिखा हुआ है, an क्या है यहाँ पे, दिस, मतलब इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट अब होता क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हमने वेरिएबल्स चेक किए, जैसे कि मेरे पास वेरिएबल्स ये है, यहाँ पे तो कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। देन वेरिएबल चेक करेंगे अब हम वेरिएबल्स में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी। अब देखो यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, तो इन सभी में सबसे हाईएस्ट है मेरे पास n। तो x की पावर n, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो गया, इसका जो ये कोएफिशिएंट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, क्लियर? तो मेरे पास कोई भी जो नंबर है x, उसको अलजेब्रिक नंबर कब कहेंगे, जब वो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या हम ये बोल दें कि अलजेब्रिक इक्वेशन कैसी, an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, देन दिस a नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने देख लिया। ये सब मेरे पास कोएफिशिएंट्स है। जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं ये अलजेब्रिक इक्वेशन ले रही हूँ वो nth डिग्री की ले रही हूँ, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, n, तो n डिग्री की ये मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो n डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट को नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अगर बाय चांस ये 0 हो जाए, मैं बोल दूं कि ये 0 हो जाए, ये चीज ना लिखूं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगी या नॉन जीरो होगी। अगर यहाँ पे ये 0 हो जाए, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि nth डिग्री की ये मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अब n-1 आ गया। क्लियर? तो जब n डिग्री की हम वो करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन, तो उसके लिए हमारे पास जो इसका कोएफिशिएंट है जिसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देन अब ये जो कोएफिशिएंट्स है ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। क्लियर बेटा? हमने समझ लिया कि अलजेब्रिक नंबर क्या होता है। सिंपली अलजेब्रिक नंबर वो नंबर होता है जो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या उस अलजेब्रिक इक्वेशन किस तरीके की होती है हमारे पास, जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, लीडिंग कोएफिशिएंट ये होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाए, नॉन जीरो, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर? ये अलजेब्रिक इक्वेशन में ही आ जाता है कि हम कौन से डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन ले रहे हैं। जिस डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन लेंगे उसका जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर? और जो और कोएफिशिएंट्स होंगे वो होंगे मेरे पास इंटीजर्स। अब हमने सिंपली यहाँ पे रैशनल इंटीजर क्या होते हैं, सिंपली इंटीजर्स होते हैं। अलजेब्रिक नंबर क्या होता है, अलजेब्रिक नंबर वो होता है जो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या इस तरीके की इक्वेशन, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन ही बोलते हैं ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जहाँ पे an मेरे पास क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, an की वैल्यू 0 ना हो, और जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सब क्या हो, मेरे पास इंटीजर्स हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक इंटीजर्स। जैसे कि मैंने बताया पहले रैशनल इंटीजर, उसकी हेल्प से हम करेंगे अलजेब्रिक नंबर, देन अलजेब्रिक इंटीजर्स। अब यहाँ पे मैं क्योंकि रफ करके उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो मैं एक सिंपली चीज़ इसी से रिलेट कर देती हूँ कि कोई भी नंबर जो होगा अलजेब्रिक इंटीजर तब कहलाता है, यहाँ पे तो लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, उसके अलावा कुछ भी हो, जब हम जिस डिग्री की अलजेब्रिक इक्वेशन ले रहे हो, बट अगर इसकी वैल्यू
लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस इक्वेशन में जो होती है ना उसको हम बोल देते हैं अलजेब्रिक इंटीजर। और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक इंटीजर क्या होता है। ये तीनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे हमारा जो सिलेबस है उसमें हर जगह ये यूज़ हो रही है, कहीं हमारे थ्योरम्स में, कहीं एग्जाम्पल्स में। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। अब हम दो टर्म्स अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द अलजेब्रिक इंटीजर। अलजेब्रिक इंटीजर हमारे पास जो अलजेब्रिक अभी मैंने नंबर बताया है उसी से रिलेटेड है, सिर्फ डिफरेंस एक छोटा सा डिफरेंस है वो बताते हैं। कोई भी नंबर x है उसको अलजेब्रिक इंटीजर मैं कब कहूँगी, जब x जो है उस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा 1। जैसे कि हमने अभी लास्ट में किया था, मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन मैंने क्या मानी थी, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। और जहाँ पे मैंने बोला था जो ये लीडिंग कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। an जैसे हम बोलते हैं ना an इक्वल टू 0 तो इसको बोलते हैं, जब इसको कट कर देते हैं तो नॉट इक्वल टू 0, तो an नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। तो जो ये लीडिंग कोएफिशिएंट था मैंने बता दिया, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है। अब ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है n। इन सभी में जितने भी ये x वेरिएबल हैं इनकी सबसे हाईएस्ट पावर n है, इसका कोएफिशिएंट n हुआ तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट आ रहा था मैंने बोला कि वो कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अलजेब्रिक इंटीजर वो नंबर होगा, कोई भी नंबर अलजेब्रिक इंटीजर तब बनेगा जब वो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बट जो उसका ये लीडिंग कोएफिशिएंट है मतलब an की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी, मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो उस इक्वेशन को जो भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है उस नंबर को हम बोलेंगे अलजेब्रिक इंटीजर। क्लियर, समझ आया। ये हमने लिखी थी अलजेब्रिक नंबर में और बोला था कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट an है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। बट यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक इंटीजर में क्या चेंज कर दिया कि जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 कर दी। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स करूँगी 1 तो an की वैल्यू क्या होगी 1 x की पावर n। तो यहाँ से और पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज, और कोएफिशिएंट्स मेरे क्या होंगे यहाँ पे इंटीजर्स सिंपली। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स पढ़ ली हैं, क्या क्या होता है, रैशनल इंटीजर सिंपली इंटीजर्स होते हैं, क्लियर। देन अलजेब्रिक नंबर वो नंबर होता है जो अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन है तो जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर। और जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या है, सभी के सभी इंटीजर हैं। देन अलजेब्रिक इंटीजर में क्या होता है कि वो नंबर हम अलजेब्रिक इंटीजर बोलेंगे जो अलजेब्रिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे बट जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, या हम बोल दें कि x उस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे जो इस फॉर्म की हो या लीडिंग कोएफिशिएंट उसका 1 हो, ठीक है बेटा।